आप सभी लोगों का नमस्कार और स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल अब तो पढ़ो पे। आज हम लोग देखेंगे कि दिए गए आकृति में त्रिभुजों की गणना कैसे की जा सकती है। मान लीजिए कि कोई आकृति दी हुई है और उसमें हमको क्या करना है, तो काउंट करना है कि कितने त्रिभुज हैं। बहुत सिंपल तरीका मैं बताऊंगा, बहुत सिंपल सा ट्रिक्स बताऊंगा। आपको पेन और कॉपी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आप वीडियो में बने रहें और देखें कि किस प्रकार से जो है सो काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल बहुत सिंपली हम गिन सकते हैं, है ना, कि कितने त्रिभुज हैं दिए गए आकृति में, कितने त्रिभुज हैं। तो वन बाय वन करके हम लोग समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे मान लेते हैं टाइप फर्स्ट की अगर हम बात करें तो टाइप फर्स्ट मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल है। अब इसको काउंट करना है कि कितने ट्रायंगल है, तो आसानी से हम काउंट कर सकते हैं। आप लोग सोचेंगे कि सर ये क्या मजाक कर रहे हैं आप, मतलब ये तो बहुत आसान है, मतलब कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दे ये। अब अभी भी हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूं इसी में। मान लीजिए ये हो गया हमारा, और आगे बढ़ते चले तो चलिए कुछ और ले लेते हैं। तो इस तरह से ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। अब इसमें पूछ रहा है आपको कि इसमें कितनी आकृतियां हैं ये बताइए। ओके, तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, हमको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताने हैं इसमें कि कितने त्रिभुज हैं। आप नंबरिंग कर दीजिए, जैसे 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। 1 + 2 क्या हो जाएगा, 2 और 1 3, 1 2 3 क्या हो जाएगा, 3 2 5 1 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसको जोड़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 और 6 क्या हो जाएगा, 6 1 7 17, 15 और 6 1 2 3 3 6 4 10 10 5 15 15 5 20 1 21, ठीक है, 15 और 6 21 हो जाएगा। अब इस तरह के जो प्रॉब्लम्स आएंगे, जो अभी आ रहे थे ना, कि अगर मान लो कि बहुत सारे ट्रायंगल्स दे दिए, मान लीजिए कि एक ट्रायंगल मैं लेता हूं। अब इसमें जो समस्याएं आएंगी, अब कहोगे क्या कि सर आपने तो ट्रिक दे दिया क्या कि इसको काउंट कर लो, इसको गिन लो और बता दो जोड़ करके कि कितना होगा, लेकिन अब तो जोड़ने में ही ज्यादा समय मेरा बर्बाद हो जाना है। तब क्या करेंगे, तो मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल लेते हैं। मैं उसके लिए भी आप लोगों को एक बहुत बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं, वीडियो में जुड़े रहें और शेयर करते रहें। जिन जिनको आप बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो आपकी तैयारी कर रहे हैं, सक्षमता तैयारी या किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारियां कर रहे हैं, बीपीएससी से हो, यूपीएससी से हो, जिस प्रकार की भी कॉम्पिटिटिव, कारण कि ये एक ऐसा क्वेश्चन टाइप है जो हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और अच्छे खासे पूछे जाते हैं ना, कि आकृतियों में दिए गए ट्रायंगल्स की संख्या याद करें, व्हाटएवर। तो मान लीजिए कि ये एक मैं और बना लेता हूँ, चलो ठीक है, जहां भी जगह मिले वहां मैं और बना देता हूँ। अब देखो कि आप कहोगे कि सर इस ठीक है, नंबरिंग करके 1 2 3 करके काउंट करके ऐड तो कर लेंगे, लेकिन ऐड करने में ही समस्या आएगी तो क्या करेंगे, मतलब टाइम ज्यादा लगेगा तो क्या करेंगे। उसके लिए भी ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया, ठीक है। अब यहां पे देखिए सबसे पहले तो कितना है, सम है ना, सम है यहां पे, जिसको सॉरी इवन है, इवन नंबर है। तो जब हम इवन नंबर देखेंगे तो सम एक्चुअली करना है, इसीलिए आ रहा था बार बार कि सम करना है इस सबका, है ना, जैसे कि इसका किए इसका किए, तो सबका सम करना है हमको। लेकिन ये है इवन नंबर 10, तो इसमें आप देख लीजिए कि बीच में क्या रहेगा, तो बीच में इसका क्या आ जाएगा, 5 और 6 आ जाएगा, क्योंकि 4 इधर और 4 इधर हटा देंगे तो 5 और 6 आ गया। इस दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 5 और 6 क्या हो जाएगा, 5 और 6 11 हो जाएगा। और अंतिम वाला क्या है, 10 है, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये बहुत आसान होगा, क्योंकि इवन नंबर रहेगा तो 2 से डिवाइड करना बहुत आसान रहेगा।
अब इसको आप कर दीजिए गुना, तो 11 पचे 55। अब आप इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। अब देखिए ये 10 हो गया, 9 और 1 ये भी 10 हो गया। उसके बाद आइए 8 और 2 10 हो गया, 7 और 3 10 हो गया, 6 और 4 10 हो गया। हो गया, कितने बार 10 आ गए, तो 1 2 3 4 5, तो 5 10 जा 50 और ये 5 बच गया, तो 50 और 5 55। बहुत आसान है। तो इस तरह से अगर करेंगे, इवन नंबर अगर दिया रहे, ट्रायंगल की जो संख्या है वो अगर इवन है, क्या बोलते हैं उसको, सम संख्या बोलते हैं ना, तो अगर वो सम संख्या है तो इसमें से बीच वाला जो दो नंबर होगा ना, उस दोनों को जोड़ देंगे और आखिरी का जो नंबर है उसका हाफ कर देंगे, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। हमको इतना जोड़ने की, इतना ये करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो ट्रिक में भी ट्रिक समझ में आ रहा है। तो अब तो पढ़ो चैनल का यही फायदा है कि बेसिकली आप लोगों को हमेशा ये बताया जाएगा ना बच्चों की क्या क्या करते हैं कि चलो इसको काउंट करो, ऐड कर दो। अब भाई ऐड तो कर दो, लेकिन बहुत सारा रहेगा तो उसको कैसे ऐड करो, है ना। यहां पे तो 10 में ये इतने टाइम लग गए ऐड करने में, यहां 6 है तो मान लो 16 है, मान लो 26 है, मान लो कि 95 है, तो क्या करेंगे, हम ऐड करने बैठेंगे? नहीं, हम इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ये इसका इस्तेमाल आप लोग करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो ये तो था कि इवन नंबर अगर रहे तो, ऑड नंबर रहे तो क्या करेंगे, तो ऑड नंबर अगर रहेगा तो क्या करेंगे, और भी आसान है, बहुत सिंपल है। ऑड नंबर रहेगा तो बीच में जो नंबर है और आखिरी जो नंबर है दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा 6। आइए देखते हैं, मान लेते हैं एक ट्रायंगल में ले रहा हूं यहां पे, ठीक है। चलिए ये एक ट्रायंगल मैंने ले लिया। अब इसमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, टोटल त्रिभुज कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये फिर से सम ही हो गया। तो एक काम करते हैं, इसको विषम करने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए कि ये विषम है, तो चलिए एक और ले लेते हैं। अब आप बताएं कि इसमें इसको ऐड कैसे करेंगे। तो अपने को तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सबको ऐड करना है, लेकिन उतना टाइम नहीं है अपने पास। तो क्या करेंगे, तो बीच वाला निकाल लीजिए। बीच वाला क्या होगा, 5 होगा, 4 इधर 4 इधर, बीच में 5 आ गया, तो ये हो गया 5 अपना, और लास्ट में क्या है, 9 है। 5 9 जा 45, आप काउंट करके देख लीजिए, ऐड करके देख लीजिए, 45 होगा। कैसे होगा, तो देखिए 9 और 1 10, 8 और 2 10, 7 और 3 10, 6 और 4 10, बीच में क्या बच गया, 5, तो 10 10 20 10 30 10 40 और क्या है 5, तो हो गया 45। तो एक ये भी ट्रिक, ये भी ध्यान रखेंगे कि इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं, और ये तो बहुत ही सिंपल है। तो अगर हमारे पास में ऑड नंबर्स होंगे तो ये करेंगे और इवन होंगे तो ये करेंगे, बहुत सिंपल है। और ये समझ में आ गया कि कितना भी ट्रायंगल्स हो हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे टाइप 2 के बारे में। टाइप 2 के बारे में देखने से पहले इसको पहले हमको मिटाना पड़ेगा क्योंकि देख लेते हैं हम लोग, है ना। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग आराम से हमसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए टाइप 2 की अगर बात करें, टाइप 2 में क्या कह रहा है, मान लेते हैं, फिर से मेरे को अपनी कलाकारी दिखानी पड़ेगी चलिए, जैसे आप कहोगे कि सर टाइप 1 वाला ही कर रहे हैं क्या, फिर से हाँ, तो आइए देखते हैं। चलिए मान लीजिए कि ये है टाइप 1 वाला ही हो रहा है। चलिए 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 इसको देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या है ना कि चलिए देखते हैं, मान लीजिए कि ये पार्टीशन कर दिया, ये 2 पार्टीशन कर दिया,
ये मान लेते हैं यहाँ पे 3 पार्टीशन कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, करना वही है। आप लोग देख लीजिए सबसे पहले, जैसे कि ये 1 2 है, ये 1 2 3 4 5 है, ये 1 2 3 4 हो गया, क्लियर है। अब जैसे करते आए हैं वैसे ही करेंगे, 1 + 2 करेंगे 3 हो जाएगा, लेकिन इसमें 3 ही ट्रायंगल तो नहीं है। अब देखिए ट्रायंगल को जो पार्टीशन किया गया है, तो ट्रायंगल किस प्रकार से हुए हैं, बने हैं, ये देखिए। एक तो अपना ये ट्रायंगल है ही, है ना, 2। अब इसमें ये भी ट्रायंगल हो गया, तो ये जो पार्टीशन किया ये भी एक ट्रायंगल बना, और ये तो ट्रायंगल पहले से था। अब जैसे इसमें देखिए ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, है ना, और ये बटा हुआ है वो तो है ही। तो हम लोग जो है तो फिलहाल सिर्फ इस दोनों की बात किए है ना, ये दोनों तो छूट गया, तो कुछ नहीं करना है। पार्टीशन कितनी है, एक बार पार्टीशन किया है तो 2 से गुना कर दीजिए। एक पार्टीशन मतलब 2, क्योंकि किसी भी चीज को अगर एक को अगर बांटेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा, है ना। अगर किसी चीज को अगर 2 बार बांटेंगे, 2 बार डिवाइड करेंगे तो वो 3 बन जाएगा। अगर 4 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो जाएगा, समझ गए। तो इसीलिए हमको करना क्या है, बहुत सिंपली टाइप 1 में जो हम लोग किए थे वही चीज करना है कि 1 2 3 4 5 ऐड नहीं करेंगे, क्या करेंगे, तो बीच वाला अपने पास में 3 है और लास्ट वाला 5 है, 3 5 जा 15। और ये कितने पार्टीशन किया गया, तो 1 2 पार्टीशन किया गया, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 3 45, 45 त्रिभुज इसमें होंगे। यहां बात करें तो 1 2 3 4, बीच वाला 2 और 3 है, 2 और 3 क्या हो जाएगा 5, और इसका हाफ कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे तो 2 हो जाएगा, 10 संख्या हो गए। और इसमें पार्टीशन कितने किए गए हैं, 1 2 3, मतलब कि 4 से गुना कर दीजिए, तो 40 त्रिभुज होंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। तो बस आसानी से इसी तरीका से हम लोग समझते जाएंगे। तो ये दूसरा टाइप था। मैं फिर से वही कहूंगा, किसी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन हो तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों के पास में एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन है, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं ना, कमेंट्स कर करके देख सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो गया। आइए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, टाइप 3। मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल हो गया, ये दूसरा ट्रायंगल हो गया, इसको मैंने ये किया, फिर से मैंने ये किया, एक और ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जानबूझ करके मैं ऐसा ट्रायंगल्स ले रहा हूं कि आप लोगों को ये ना लगे कि अरे यहाँ समझने में तो बड़ा इजी होता है बहुत, है ना, कि अरे यार सर तो बता देते हैं बहुत इजी तरीका से, लेकिन अपने को नहीं होता रहता है। तो इसके लिए कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। मैं जानबूझ करके इतना लेंदी और इतना बड़ा ले रहा हूँ कि देख करके घबराने की जरूरत नहीं है, चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जानी है। कैसे, तो देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो आसान है, तो आपने फर्स्ट में ही बता दिया था कि 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 कर दो। आपने तो सर ये भी बता दिया बहुत अच्छे तरीका से कि अगर ऑड है तो क्या करना है, बीच वाले को लेकर के लास्ट वाले को, है ना, बीच वाले को लेकर के लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। अगर सम है, अगर सम संख्या है मतलब कि इवन नंबर है, तो उसको क्या करना है कि बीच वाले को लेकर के ऐड कर दीजिए और लास्ट वाले को डिवाइडेड बाई 2 करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगा। ये तो आप बहुत अच्छे तरीके से बता दिए। लेकिन ये आप 3 टाइप क्यों लिखे हैं, तो 3 टाइप इसलिए लिखे हैं कि आगे ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, मान लेते हैं सेकेंड टाइप में हम लोग देखें कि इसका पूरा पार्टीशन कर दे रहा था, लेकिन यहां पे अब देख रहे हैं कि इसका पूरा पार्टीशन नहीं किया है। अब देखो, जैसे ये कर दिया, ये कर दिया, लो। अब इस तरह से अगर कर रहा है तो क्या करेंगे, देख रहे हो कितना मतलब कि हार्ड देखने में लग रहा है, लेकिन बहुत आसान तरीके से हम आपको बताएंगे, बहुत आसानी से आप लोग समझ आएंगे कि कैसे इसको करना है। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताने हैं, कुछ नहीं करना है। अब जैसा कि हम लोगों को टाइप 2 में हम लोग देखे थे कि इस तरह पार्टीशन किया
तो 1 और 2 3 हो गया, और दो पार्टी मतलब कि एक पार्टी से मतलब दो पार्ट में बटा है तो 2 से गुना कर दिए, 6 हो गया। बहुत आसान। लेकिन यहाँ पे तो पूरा का नहीं किया है तो कुछ नहीं करना है। हम लोग क्या करेंगे, 1 2 1। नंबरिंग करना सीख लीजिए। नंबरिंग अगर सही कर लिए तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आप सही बताओगे। जैसे 1 2 3, इसको पूरा फिर से किया तो 1 2 3, इसमें सिर्फ 1 और 2 लिया है और इसमें 1 और 2 लिया है। नंबरिंग हमेशा 1 से करेंगे, ये नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। अब यहां आइए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2। अब इतना हो गया। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। 1 और 2 3, यहां 1 4 हो गया। 1 2 3 6, 1 2 3 6, 1 2 3, 1 2 3 3 3 6 और 3 सॉरी 6 6 12 और 3 3 6 6 और 12, 6 3 जा 18। सिंपल। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गया। क्या करेंगे, बीच वाला लीजिए 4, 4 7 जा 28। यहाँ भी वही 4 7 जा 28। क्यों हो रहा है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि सर 28 कैसे आ रहे, तो कमेंट्स कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। वैसे पहले भी मैं बता चुका हूं इसी वीडियो में कि ऑड नंबर अगर रहेंगे तो बीच वाले को लास्ट वाले से कर देना है मल्टीप्लाई, तो टोटल इसका जो सम है वो आ जाएगा। हमको 1 2 3 4 5 6 7 को जोड़ना नहीं पड़ेगा। इतना परेशानी, इतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है ना। क्योंकि अगर ज्यादा मेहनत करना ही पड़े, ट्रिक्स का पता न रहे, तो उतना में अब ज्यादा समय लगाएंगे ना तो एग्जाम खत्म हो जाएगी और मेरा क्वेश्चंस पड़ा का पड़ा रह जाएगा। बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे कैंडिडेट का ये परेशानी है कि सर क्वेश्चंस जो है मैथमेटिक्स और रीजनिंग के खास करके जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, तो सर बनाते बनाते समय बहुत लग जाता है। तो उस प्रकार की समय बहुत लग जाता है, इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, तो एग्जाम से पहले समय देना होगा, है ना। एग्जाम से पहले अगर आप समय देते हैं सही जगह पे, आप लोगों को पता है कि सही दिशा में समय लगाना, सही दिशा में बल लगाना, ये ज्यादा जरूरी है। अगर आपको रूम में जाना है तो आप गेट पे धक्का लगाएंगे या गेट को खींचेंगे। खींचना या धक्का लगाना बल होता है ना, बल को बल लगाना मतलब खींचना या धकेलना होता है, ठीक है, पुश और पुल। अगर आप किवाड़ पे धक्का लगा रहे हैं, किवाड़ को खींच रहे हैं, तो आपको जाने का दरवाजा जो रहेगा वो जाने का रास्ता मिल जाएगा, बाहर या अंदर, है ना। लेकिन अगर अब मान के चलो कि एक किवाड़ यहां है और उसके बगल में दीवार पे हम धक्का लगा रहे हैं, मुक्का लगा रहे हैं, कुछ होने वाला है जी, नहीं ना। तो सही दिशा में बल लगाना जरूरी है। तो अब तो पढ़ो के यूट्यूब चैनल पे आपको सही दिशा में बल लगाना सिखाया जा रहा है, ठीक है। ट्रिक्स सिर्फ दे देने से और ट्रिक्स को कैसे करना है वो सिर्फ जान लेने से नहीं होगा। ट्रिक्स को करने के बाद जो ये इतना बड़ा जो सम आएगा, उस सम को कैसे करेंगे वो मैं आपको बताया हूं, ठीक है। तो ये चीज का हो गया। ये भी 1 2 3 4 5 6 7 है तो ये भी 28 हो गया। आगे बढ़ो, 1 2 3 4 है, 4 है तो क्या करेंगे, 2 और 3 5, 5 दूना 10, 4 का आधा 2, तो इसीलिए 5 दूना 10। यहां भी 10, यहां भी 10, 1 और 2 3, कर दीजिए ऐड। अब ये कॉन्सिक्यूटिव नहीं है, कॉन्सिक्यूटिव नहीं है, इसीलिए ऐड करने के लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसमें भी मैं ट्रिक्स बता दूं तो बहुत सिंपल है, 20 प्लस 8 कर दीजिए, 20 प्लस 8 कर दीजिए, 10 है 10 है 10 है, 30 हो गया, और ये 3 है, 8 और 3, 8 और 8 16, 16 और 3 19 हो गया इधर, और इधर 30 और 20 20 20 20 40 30 70, ठीक है, 70 हो गया। और ये 8 8 16 16 3 19 19, इसमें से 10 इसको दे दिए, 80 हो गया। ये 70 था, 80 हो गया और 9 हो गया, तो क्या हो जाएगा टोटल 89। 89 ट्रायंगल्स हो गए। इसमें कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर है तो इसको अच्छे से समझिए कि कैसे हुआ, कुछ नहीं किए हैं, है ना, सम करके कर देना है। बस नंबरिंग करते समय ध्यान रखेंगे आप लोग कि 1 2 स्टार्ट 1 से करना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो फिर 1 से ही करना है। ये नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7 ऊपर करेंगे तो 8 9 10 कर देंगे, नो। अगर ऐसा करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप 4 पे।
देखिए टाइप 4 में यहां पे क्या कह रहा है ना कि मान लीजिए कि कोई हमारे पास में ट्रायंगल है, ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ही काउंट करना है। लेकिन आप टाइप 4 का थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखिए हर प्रकार के आकृति को अगर समझ जाएंगे ना तो बहुत आसानी होगा। कोई भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा गर्दा उड़ा दीजिएगा, एकदम गर्दा गर्दा मचा देना है। ठीक है, कैसे तो समझिए, ये है हमारा है काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स में हमने तो स्क्वायर बना दिया। आप लोग तो ये सोच रहे हैं कि सर ये क्या कर दिए, कुछ नहीं किए हैं। आइए, अब ट्रायंगल दिख रहा है, नंबर ऑफ ट्रायंगल ही काउंट करना है। इस वीडियो में हम लोग नंबर ऑफ ट्रायंगल के बारे में ही देख रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। मान लेते हैं एक आकृति ये हो गया, डायगोनली अगर मैं इसको कर देता हूं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग समझ जाइए। मान लेते हैं ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलिए ये भी डाल देते हैं। ठीक है, और भी करना है जी, और भी कुछ है संभावना। ये कर दिए, ये कर दिए, ये कर देते हैं, ये कर देते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो इस टाइप से जो टाइप 4 से जो क्वेश्चंस आएंगे इस प्रकार से आ सकते हैं। ये बहुत आसान है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रायंगल हो गया और दूसरा ट्रायंगल ये हो गया, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल 2। अब इसमें बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर इसमें तो 1 2 3 4 दिख रहा है, 1 2 3 4, तो 4 हो गया नंबर ऑफ ट्रायंगल। नो, बिल्कुल नहीं, 4 नहीं हुआ है। आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जैसे 1 2 3 4, ये जैसे ये ट्रायंगल आपने देख रहा है, आप लोग ये ट्रायंगल देख रहे हैं, ये ट्रायंगल आप लोग देख रहे हैं, ये ट्रायंगल आप लोग देख रहे हैं, है ना। लेकिन आप लोगों को ये ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, बताइए, ये एक ट्रायंगल नहीं हुआ। फिर आगे आइए, ये ट्रायंगल दिख रहा है, फिर इस तरफ से आएंगे तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिखा, फिर इसी प्रकार से आगे जाएंगे, दिखा ये ट्रायंगल। तो अब इतना सारा स्केचिंग करने की आवश्यकता नहीं है, डिजाइन बनाने की आवश्यकता नहीं है। कैसे काउंट करेंगे चलिए समझते हैं। पहले तो 1 2 3 4 वेरी गुड, काउंट कर लेंगे 4। और आप देख सकते हैं कि इसको हमको कुछ नहीं करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। इसमें ऐड वेड करने की आवश्यकता नहीं है। वो टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 में सब में ऐड करने के बताए थे, इसमें ऐड वेड नहीं करना है। इसमें सिंपली क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 जा 8, नंबर ऑफ ट्रायंगल 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 8 2 जा 16 हो जाएगा। ये वेरी सिंपल। हाँ, इसमें आइए, इसमें बहुत सारे बच्चे के कंफ्यूजन होगा, कोई कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए ये बनाएगा 8 2 जा 16, तो ये भी तो 8 2 जा 16 ही बनाएगा ना जी, है कि नहीं। दोनों को कर दीजिए ऐड, 32 हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि बड़ा वाला जो वर्ग है, बड़ा वाला वर्ग में जितना बनाएगा छोटा वाला में उतना ही बनाएगा, क्योंकि सेम टू सेम है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो आएगा उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 गुना करना है, तो जितना आएगा उसको 2 गुना तो करेंगे, उसका भी 2 गुना कर देंगे। कहे अब इसमें मान लीजिए कि एगो और दे देगा, क्या करेंगे, यही ना करेंगे। फिर से वही 8 ट्रायंगल बनाएगा, 8 दूना 16 ट्रायंगल बनाएगा। तो 16 16 16 दिन बचे 16 48 ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए हम लोग 5th में आते हैं कि टाइप 5th क्या है। देखिए ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। टाइप 5th जो है ये थोड़ा और ट्विस्ट होने वाला है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो बहुत इजी है। इजी इसलिए है क्योंकि हम बता चुके हैं। ठीक है, नहीं पता रहता है ना तो बहुत यही सब नहीं होता रहता बच्चों। तो इजी है, वेरी गुड। आप लोगों को इजी लगना भी चाहिए। जो क्वेश्चन मैं बता दूं या फिर जो क्वेश्चन ये अब तो पढ़ोगे यूट्यूब चैनल पे आप पढ़ चुके हैं, तो आपको इजी लगनी भी चाहिए। ठीक है, यही मेरा उद्देश्य है कि इजी लगे, आसान लगे, क्योंकि पढ़ाई जो है ना बहुत सिंपल चीजें हैं। ठीक है, बाकी दुनिया में और भी चीज जितना भी कुछ कर लीजिए, पढ़ाई उसमें सबसे ज्यादा सिंपल है। बस पढ़ाई को सही तरीके से करने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप 5 पे। टाइप 5 क्या कह रहा है, देखिए टाइप 5 में हम लोग मान लेते हैं कि हम आकृति बना दे। सबसे पहले टाइप 4 में जैसे हम लोग देखे हैं ना, देखिए एक आकृति है,
चलिए देख लिए, मिला दे इसको भी, लीजिए इसको भी मिला दिए। अब बताइए कि इस आकृति में टोटल ट्रायंगल्स कितने हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कुछ नहीं करना हम लोगों को। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसा कि बताए थे 8 है तो 8 दूना 16, ये भी 8 है तो 8 दूना 16। अब 16 16 तो हो गया, लेकिन एक चीज आप तो ध्यान देंगे कि दोनों आकृति जब जुड़ा हुआ है, अलग अलग रहेगा, अलग अलग रहेगा तब कोई दिक्कत नहीं है, तब 16 और 16 मान लेंगे दोनों का। लेकिन जुड़ा हुआ है तो इसमें अब एक चीज गौर कीजिए, ये जो अपना ट्रायंगल है ना बड़ा वाला, ये कॉमन हो जा रहा है। ठीक है, फिर ये जो है ना, ये जो है तो क्या हो जा रहा है, कॉमन हो जाता है। तो 2 कॉमन हो गए, जिसमें 2 जोड़ दीजिए, कुछ दिक्कत नहीं। 16 दूना 32, 2 34। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आ सकते हैं। इसमें और भी तरह के, मतलब डिजाइन ही करना है ना, तो डिजाइन और भी तरह से किया जाए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये हो गया, लीजिए एक ये भी तरीका है। अब इसमें हम काउंट करेंगे तो कैसे काउंट करेंगे, वही चीज 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 2 जा 12, ये भी 6 2 जा 12। ठीक है, इसमें कॉमन भी है, कॉमन ट्रायंगल है कोई, तो देख लीजिए यहां पे बिल्ड हो रहा है ना, जहां पे जुड़ रहा है वहां पे देखिए ट्रायंगल आपको दिखेगा। ये ट्रायंगल हुआ और फिर ये ट्रायंगल हुआ, तो फिर से 2, तो 12 दूना 24, 2 26। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, है ना। तो ये है कि आकृति आपको दी हुई रहेगी, तो हम लोग कैसे जो है सो आसानी से चुटकी बजाते, बिना पेन कॉपी का इस्तेमाल करते हुए। बिना पेन कॉपी में बार बार इसलिए कह रहा हूं कि मैंने यहां पर आप लोगों को सम और विषम संख्या जो है वो अगर आपको दिया हुआ है तो उसको जोड़ने का भी मैंने बता दिया है कि 9 जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 है। अब इसको हमको ऐड करना है तो क्या होगा, तो सबसे पहले देखेंगे कि ये क्या है, इवन नंबर है ना। इवन नंबर है तो बीच वाला नंबर पे जाइए, 3 और +4, 2 इधर छोड़ दीजिए, 2 इधर छोड़ दीजिए, बीच में 2 है ना, इस पे जाइए, क्या हो जाएगा 3 4 7, और लास्ट वाला क्या है 6 है, तो 6 से कर दीजिए गुना। बहुत सिंपली क्या हो जाएगा, 6 से गुना कर दीजिए, नहीं 6 से गुना नहीं कीजिए, 6 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तब गुना कीजिए। तो 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3, तो 7 या 21 हो जाएगा। अब जोड़ के देख लीजिए, 1 2 3 3 6 4 10 5 15, 15 5 20, 1 21 हुआ। अगर इसी में हम लोग देखते हैं कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 है, तो क्या करेंगे, तो बीच वाला नंबर लीजिए, 3 इधर छोड़ दीजिए, 3 इधर छोड़ दीजिए, बीच वाला 4 हुआ, और आखिरी वाला जो है उससे गुना कर दीजिए, 7 चौका 28, जोड़ के देख लीजिए 28 होगा। 1 2 3 3 6 4 10 5 15 5 20 1 21, 21 और 7 28। कोई दिक्कत, तो ये भी एक ट्रिक है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। ये इवन का हो गया और ये ऑड का हो गया। ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे ट्रिक्स, छोटे छोटे तरीकों से जो है सो हम लोग आसानी से किसी भी प्रकार पे पहुंच सकते हैं, किसी भी तरीका से पहुंच सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए जितना कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस हर तरह के एग्जाम में आते हैं, आप हर किसी प्रकार के लोगों के लिए, बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए, सक्षमता वाले शिक्षक, अभी एग्जाम शुरू होने वाली है, आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए। और इवन TRE 3 जो भी लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं सब ध्यान दीजिए।